आज हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्विलिब्रियम बिटवीन टू लाइक चार्जेस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराने जा रहे हैं। तो इससे Q1 और Q2 डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। इसके बीच में एक थर्ड चार्ज Q0, ये इस जगह रख देते हैं। इसका पोजीशन यहाँ से सपोज x है और यहाँ से पोजीशन ये R-x। तो ये थर्ड चार्ज ये इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब नेट फोर्स की वैल्यू 0 होगी। ड्यू टू दिस चार्ज इस पर फोर्स, ड्यू टू दिस चार्ज इस पर फोर्स, बैलेंस होगा। तो ये क्या हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी आएगी? x इक्वल टू √Q1 अपान √Q1 प्लस √Q2 और इंटू R। इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू ये आती है, और R-x की वैल्यू आएगी √Q2 अपान √Q1 प्लस √Q2 और इंटू R, ये वैल्यू आती है। तो ये दो फॉर्मूला हम याद रखेंगे। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइंड चार्ज Q0 if system is in equilibrium। system is in equilibrium। अब इसमें जैसे एक पॉइंट A है, इस जगह Q चार्ज है और यहाँ 9Q चार्ज है और डिस्टेंस बिटवीन देम इज R। यहाँ एक चार्ज Q0 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस हो जाएगा R-x। और ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू √Q अपान √Q प्लस √9Q और इंटू R। इसको सॉल्व करेंगे तो ये R/4 आएगा और R-x की वैल्यू आती है 3R/4। अब इससे हम क्या करेंगे? इससे Q0 की वैल्यू फाइंड करते हैं। Q0 की वैल्यू, इसके यहाँ फिगर बना लेते हैं इसका। Q0 और ये 9Q। तो सपोज दिस, ये 1 ले लेते हैं, इसको 2। तो इस पर अगर हम Q0 पर फोर्स को बैलेंस करते हैं तो हमको केवल पोजीशन मालूम होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, या तो इस पर फोर्स बैलेंस करेंगे या इस पर नेट फोर्स देखेंगे, नेट फोर्स की वैल्यू 0 लिखेंगे। तो इक्विलिब्रियम मीन होता है कि किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हम ये 9Q चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड करते हैं। तो ड्यू टू 9Q पर फोर्स का डायरेक्शन ये F1 इस डायरेक्शन में हो जाएगा और 2 की वजह से डायरेक्शन F2 इधर हो जाएगा। तो नेट फोर्स हो जाएगा F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 और इसकी वैल्यू 0 लिख देंगे। F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो Q और 9Q के बीच में डिस्टेंस, सपोज ये R डिस्टेंस है और इसके बीच में डिस्टेंस है, इसके बीच में डिस्टेंस ये 3R/4 डिस्टेंस। तो F1 की वैल्यू हो जाएगी F1 इक्वल टू KQ 9Q अपान R² और F2 इक्वल टू KQ0 इंटू 9Q अपान 3R/4 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब नेट फोर्स की वैल्यू हम 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा F1 इक्वल टू माइनस F2, F1 KQ 9Q अपान R² इक्वल टू माइनस KQ0 9Q अपान R, 9R² और 9R² ऊपर 16 हो जाएगा। तो ये Q
ये कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू -16 Q नॉट अपॉन 9। तो Q नॉट की वैल्यू हो जाएगी -9 अपॉन 16 Q। दिस इज आंसर। ये नेगेटिव आएगा, इसका मैग्नीट्यूड -9/16 Q आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इक्विलैटरल नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड Q नॉट if system is in equilibrium. System is in equilibrium. इसके लिए हम एक क्वेश्चन है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल और इस पर चार्ज Q, इस पर चार्ज Q, ये Q चार्ज रखा हुआ और इसमें सेंटर पे एक चार्ज Q नॉट है, ये L डिस्टेंस L और ये L/√3। तो इस चार्ज की वजह से फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, ये F, इस चार्ज की वजह से फोर्स का डायरेक्शन ये F, ये भी F, और दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल। तो हमने बताया था आपको कि जब किसी पॉइंट पर दो फोर्स लगे होते हैं और दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल होता है, फोर्स की वैल्यू सेम सेम होती है, तो जो F नेट की वैल्यू है F डैश इक्वल टू √3F लोग फाइंड किए थे। तो इसमें Q की वजह से F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K Q²/L², ये F की वैल्यू हो जाएगी। और इस चार्ज की वजह से इस पर इधर डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये F डैश लिख लेते हैं, तो F डैश की वैल्यू हो जाएगी √3F, और F नेट इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से फोर्स का डायरेक्शन वो बाहर की तरफ होगा और इस दोनों की वजह से भी फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F नेट इक्वल टू F डैश प्लस ये इसकी वैल्यू K Q नॉट Q अपॉन L/√3 होल स्क्वायर, और F की ये वैल्यू हो जाएगा, तो F नेट की वैल्यू F नेट इक्वल टू हो जाएगा √3F की वैल्यू K Q² अपॉन L² और प्लस K Q नॉट Q अपॉन L² और इंटू 3 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3Q इक्वल टू -3 Q नॉट। तो Q की वैल्यू हो जाएगी Q नॉट इक्वल टू -1/√3 Q। ये आंसर हो जाएगा, Q नॉट की वैल्यू -1/√3 Q। अब इससे एक क्वेश्चन बताते हैं, एक ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, चार्ज 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, और यहाँ एक Q नॉट चार्ज है। तो नेट फोर्स की वैल्यू, ये इक्विलिब्रियम में है तो Q नॉट की वैल्यू फाइंड करो। तो Q नॉट की वैल्यू हो जाएगी Q नॉट इक्वल टू -1/√3, और Q की जगह 1 माइक्रोकूलम पुट कर देंगे तो Q नॉट इक्वल टू -1/√3 और इंटू 1 माइक्रोकूलम। तो ये हो जाएगा Q नॉट इक्वल टू -1/√3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और बताते हैं,
एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, इस पर सेम चार्जेस क्यू 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 चार्जेस हैं, इनके बीच में डिस्टेंस ये एल एल, ये डिस्टेंस, इसके बीच में यहाँ क्यू नॉट चार्ज है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो सभी चार्जेस पर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है। तो हम क्या करते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, और इसमें ये इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी एल एल स्क्वायर 2l स्क्वायर √2l हो जाएगा टोटल, और ये l/√2 हो जाएगा, इसका वैल्यू l/√2। तो हम कोई एक चार्ज लेते हैं, नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड करके उसकी वैल्यू 0 इक्वल कर देते हैं। तो कोई एक चार्ज सपोज एट ए पॉइंट हम नेट फोर्स फाइंड करते हैं, तो ड्यू टू दिस चार्ज इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ ये F, और ड्यू टू दिस चार्ज इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ ये भी F हो जाएगा, और Q की वजह से इसका डायरेक्शन, इसको हम F डैश लिख देते हैं, तो ये इसकी वजह से, और Q नॉट की वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो पहले F और F के बीच में ये F फोर्स इधर लग रहा है, F फोर्स इधर लग रहा है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। तो इस कंडीशन में नेट फोर्स जो होगा F नेट इक्वल टू वो √2F हमने बताया था आपको, तो √2, और F की वैल्यू क्या हो जाएगी KQ²/L², ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट Q चार्ज की वजह से इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो इसकी वजह से ये F डैश लिख लेते हैं, तो F डैश इक्वल टू ये हो जाएगा KQ²/√2L², और इससे आ जाएगा KQ²/2L², ये हो जाएगा। और Q नॉट की वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो F डबल डैश निकाल लेते हैं Q नॉट की वजह से, तो ये हो जाएगा Q नॉट अपान L/√2², इससे फाइंड करेंगे तो ये 2KQ नॉट अपान L², ये F डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी। अब नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो F नेट, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उस कंडीशन में F नेट इक्वल टू हम 0 लिखेंगे, और F नेट की वैल्यू कितनी होगी, इसमें क्या करेंगे, F नेट की वैल्यू हो जाएगी ये √2 KQ²/L², इस दोनों की वजह से जो फोर्स होगा प्लस इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो KQ²/2L², और प्लस इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो 2KQ0/L², और इसकी वैल्यू 0 होगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा KQ²/L² कॉमन ले लेते हैं, KQ²/L² कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा √2 प्लस 1/2 प्लस 2Q0 अपान Q इक्वल टू 0, तो इससे क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 2Q0/Q इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस 1 अपान 2 इक्वल टू -2Q0/Q, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाए, Q0 की वैल्यू Q0 इक्वल टू -2√2 प्लस 1 अपान 4, और इसकी ये Q हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं।